बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों से बल्कि चंद सालों से मुल्क में, रियासत में जो कुछ हो रहा है उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मुसलमान शुरू से ही इस मुल्क का खैर खा रहा है। मुस्लिम उलमा ने और आवाम ने हिंदुस्तान की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। आज भी मुसलमान हर हाल में हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो कुछ दिनों से हालात पैदा किए जा रहे हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता छोटी छोटी बातों को नेशनल इशू बनाया जा रहा है। आज़ान का मामला, निकाब का मामला, हलाल का मामला, इस तरह से उठा करके मुसलमानों को घेरने की कोशिश की जा रही है। जज्बाती मौज़ूआत को छेड़ा जा रहा है। एक आम आदमी भी समझ सकता है कि ये सिर्फ सियासत है। इसलिए मुसलमानों को भी और बिरादरान वतन को भी समझना चाहिए कि हम इसके जाल में न फंसें। जहां कहीं भी इलेक्शन होता है, इन मसाइल को शद्दोमत के साथ उठाया जाता है। बारहा हम तजर्बा कर चुके हैं कि जब भी फसाद होता है हिंदू मुस्लिम के दरमियान, तो नुकसान तो सबका होता है, लेकिन ज्यादा नुकसान बहर सूरत अकलियतों का होता है। अभी हाल ये हो गया, ट्रेंड ये चल रहा है कि हमला भी वही करते हैं, पत्थर भी वही फेंकते हैं, डंडे वही फिराते हैं, नारे वही लगाते हैं, तलवारें वही चमकाते हैं और फसाद भी वही मचाते हैं। और फिर उल्टा इल्जाम मुसलमानों पर लगाया जाता है। हम देश की एकजहती के लिए, मुल्क की एकजहती के लिए हम ये चाहते हैं कि वक्ती मफाद के लिए हुकूमत या कोई पार्टी कौमों को आपस में न लड़ाए। जो लोगों की बुनियादी ज़रूरत है, हुकूमतें उस पर तवज्जो दें। हम अपने भाइयों से ये गुजारिश करेंगे कि कहीं भी अगर किसी भी नाम से हमें छेड़ा जाता है, भड़काया जाता है, तो हमको समझना होगा, हालात को जानना होगा। जिस शहर और आबादी में रहते हैं, हमारे लीडरों को, हमारे रहनुमाओं को, हमारे उलमा को रहनुमा बनाकर उनसे मशवरा करके उस पर इजहार ख्याल करना चाहिए और कोई कदम उठाना चाहिए। हम इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि जिस तरह से बरसों से हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है, हमारी दुआ है कि हमेशा ये मुल्क, ये रियासत इसी तरह से आपसी इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ आगे बढ़ता रहे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है ये हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये पासबा हमारा। मुल्क और सूबे के मौजूदा बिगड़ते हालात के पेश नज़र आज आमदी फंक्शन हॉल गुर्दहल्ली बेंगलोर में उलमाए अहले सुन्नत व जमात और अमायदीन शहर ने रियासत की पुरअमन फ़िज़ा को कैसे बचाया जाए उस पर तबादला ख़याल के लिए एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया और बाहम मशवरे से तय किया गया कि इस सिलसिले में सदर जमहूरिया हिंद, वज़ीर आज़म, सूबे के वज़ीर आला और गवर्नर और पुलिस इंतज़ामिया तक अपनी बात मजबूती के साथ पहुँचाई जाए और फितना व फसाद की आग भड़काने वालों पर रोक लगाई जाए, ताकि मुल्क की गंगा जमनी तहजीब बाकी रहे और कानून की बालादस्ती कायम रहे। मुल्क बिलखुसूस रियासत कर्नाटक की पुरअमन फ़िज़ा को दिन ब दिन मुकद्दर किया जा रहा है और आए दिन किसी न किसी बहाने मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और हुकूमत के कुछ ऐसे लीडरों को छूट दे रखी है जो मुंह में आता है वो बोलना शुरू करते हैं, जिससे मजहबी मुनाफरत को बढ़ावा मिलता है। दोनों कौमें आपस में दस्त बगरबा हो जाती हैं। पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है कि हिंदुस्तान गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है, मगर चंद सालों से इस तहजीब को पारा पारा किया जा रहा है और सिर्फ ये इक़्तिदार के हुसूल के लिए हर तरफ पुरतशद्दुद माहौल
मुनाफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। आखिर हुकूमत क्या चाहती है? ऐसे शरपसंद अनासर पर लगाम क्यों नहीं कसती? इस सिलसिले में हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि इस्लाम अमन पसंद मज़हब है और उसके मानने वाले भी अमन व शांति को पसंद करते हैं। जहाँ ईद और त्यौहार का मामला है तो कोई भी मज़हब ये नहीं कहता कि तुम तलवारें और बंदूकें लेकर जाओ, मगर दिल्ली और दीगर मकामात पर देखा गया कि बाज़ शरपसंद ये सब खुलेआम लेकर जुलूस में शरीक हुए और इंतज़ामिया तमाशबीनों में शामिल रही। आखिर ऐसा क्यों? उन्हें ये इजाज़त किसने दी? इस तरह से धारदार हथियार लेकर खुली छूट किसने दी? उनके ऊपर कदगन क्यों नहीं लगाया? लिहाजा हम तमाम उलमा अहले सुन्नत व जमात और अमायदीन शहर रियासत कर्नाटक बिलखुसूस बेंगलोर मरकज़ी और सूबाई हुकूमत से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि ऐसे अनासर पर सख्त कार्रवाई करें ताकि मुल्क का माहौल बिगड़ने ना पाए। मुफ्ती सैयद ज़बीउल्लाह नूरी कहते हैं, ख़तीब व इमाम मस्जिद गौसे आदम और फाउंडर और सदर आल कर्नाटका बज़्म रज़ाए कुद्सी बेंगलोर। फसाद चाहे जहाँ का भी हो, हुबली का हो, खरगोन का हो, राजस्थान का हो, जहांगीर पूरी दिल्ली का हो, फसाद बहरहाल फसाद है। उसमें नुकसानात दोनों पार्टी का होता है, दोनों कौमों का होता है और ये फसाद कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इस फसाद के पीछे जो लोग साजिश कर रहे हैं उसको हुकूमत को चाहिए कि उसका पता लगाए कि आखिर वो कौन अनासिर हैं जो मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अभी जो रामनवमी का जो जुलूस निकला, 8 जगहों पर फसाद हुआ और सब का तर्ज फसाद एक ही था। तो मालूम ये हुआ कि ये प्री प्लान के तहत किया गया है, ये मास्टर प्लान के तहत किया गया, पूरे प्लानिंग के साथ किया गया है। और हुबली में जो फसाद हुआ ये मैं बहुत ज़माने से सुनते चला रहा हूँ कि फसाद की शुरुआत उसका ज़िम्मेदार चाहे वो मीडिया हो या पुलिस महकमा हो, ये सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान नौजवानों को ठहराते हैं। हालांकि मामला ऐसा नहीं है। मुसलमान अपना डिफेंस का हक रखता है, अपने दिफा का हक रखता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ पेशकश और पहल जो है वो मुसलमानों की तरफ से नहीं होता है। जैसे कि आप दिल्ली के जहांगीर पूरी के फसाद में आप देखिए, मस्जिद के गेट पर घुस करके उन्होंने मस्जिद के दरवाजे पे लात मारा, झंडा वहाँ फेंका, मस्जिद के बाउंड्री में कूद करके जाने की कोशिश की। रोज़ा इफ्तार का वक्त था, मुसलमानों ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो सूए किस्मती ये कह लीजिए और हुकूमत की नाअहली कह लीजिए कि वहाँ सारा ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ दिया गया। और यही हाल हुबली में भी ऐसा ही हुआ। दरगाह के ऊपर जा कर के उन लोगों ने दरगाह की बेहुरमती करने की कोशिश की। जाहिर सी बात है मुसलमान मस्जिद, दरगाह, खानका, इन तमाम चीज़ों की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसे मौके पर इश्तियाल में आना लाजमी है। अपनी ईमानी हरारत का ये तकाजा है कि ऐसा अगर मौका आता है तो मुसलमान नौजवान जो है डिफेंस के लिए आगे बढ़ता है, वो डिफेंस के लिए आगे बढ़ता है। और दूसरी तरफ से इंतज़ामिया जो है उन नौजवानों को झूठे मुकदमे और केस में फंसा करके जेल के अंदर डालने की कोशिश करती है। हमारी इस मीटिंग का मकसद यह है कि उलमाए अहले सुन्नत और अमायदीन शहर जो यहाँ बैठे हुए हैं वो एक पैगाम देना चाहते हैं अपनों को भी और बिरादरान वतन को भी कि हिंदुस्तान अमनो शांति का गहवारा है और तुम अमनो शांति से रहो, जियो और हमको भी जीने दो। वायलेंस किसी मज़हब को पसंद नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ वायलेंस हुआ टारगेट बनाया गया, हम उसके सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और आइंदा इससे हुकूमत को मुतनब्बे करते हैं कि इस तरह के अनासिर के ऊपर वो ज़रूर लगाम लगाए। मेरा नाम मोहम्मद शरीफुर रहमान रज़वी, जनरल सेक्रेटरी आल कर्नाटका सुन्नी उलमा बोर्ड। रियासत कर्नाटक जो अमन का गहवारा समझी जाती थी, ये रियासत आज
कुछ शर पसंदों की वजह से, फितना व फसाद फैलाने की वजह से आज फितना व फसाद का बाज़ार यहाँ भी गर्म हो चुका है। हम लोग सिर्फ यूपी और गुजरात वगैरह के मामला सुनते थे और यहाँ के बारे में यह हमारा यकीन था कि यहाँ ऐसे फसादात नहीं होंगे, लेकिन आज ये चीज़ यहाँ भी नज़र आ रही है। लेकिन खुशी इस बात की है कि आज भी यहाँ सेकुलरिज़म ज़िंदा है। हमारे कई गैर मुस्लिम भाई टीवी चैनलों पर हम देख रहे हैं कि वो हमारे फेवर में आकर बातें कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके ममनून व मशकूर हैं और यकीन रखते हैं कि आइंदा भी वो हमारे साथ रहेंगे। कुछ शरपसंद जो फितना व फसाद फैला रहे हैं उनसे हम उलमा अहले सुन्नत का यही हुकूमत से मुतालबा है कि ऐसे शरपसंद तंजीमों को, ऐसे शरपसंद लोगों को पाबंदी लगाई जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो अमन का गहवारा कर्नाटक है इसे अमन का गहवारा बनाए रखें और मुल्क की सालमियत में सब मिलजुल कर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी कौम तबके से ताल्लुक़ रखने वाला हो, अमन के कायम करने के लिए सब कोशिशें करें, अमन की बात करें। अल्लाह हम सबको अमन और शांति के साथ रखे। और रमज़ानुल मुबारक भी चल रहा है, हम दुआओं के साथ अपनी कोशिशें भी जारी रखे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा भी हमारी कोशिश जारी रहेगी। हमारे कुछ उलमा कराम जो है हालत हाजिरा के ऊपर फ़िक्र करते हुए जो है एक जगह जमा होकर मीडिया के ज़रिए से एक अमन सुकून का पैगाम दे रहे हैं। और चाहिए जितने भी दानिशमंद हजरात हैं, लीडर हजरात हैं, ये सब आगे बढ़कर आएँ, आगे बढ़कर आकर जो है आज शहर हिंदुस्तान में और कर्नाटक में हालात जो इससे नाजुक हालात जो गुज़र रहे हैं इसकी फ़िक्र करते हुए तमाम को इकट्ठा कर कर अमन का पैगाम दें, इसके लिए जो है गौर व फिक्र करें। और बहुत सारे हमारे खुसूसन में हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाइयों से कहूँगा, माशाअल्लाह अक्सर मैं 2-3 मीटिंगों में उनके गया हूँ, बैठा हूँ, कौम की बहुत फ़िक्र कर रहे हैं, अमन की बहुत फ़िक्र, अमन रहे, हुकूमत हिंदुस्तान अमन और शांति से रहें, बहुत फ़िक्र करते हुए काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम हमेशा उनका साथ देंगे, उनके साथ मिलकर जो भी काम होगा हम मिलजुल के करेंगे।